चैप्टर नंबर 8 न्यूमेरिकल टाइप नंबर 2। इस टाइप नंबर 2 में हम वेरिएशन इन जी देखेंगे। मतलब सबसे पहले कौन सा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है उसका डिस्कस करते हैं अपने। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जनरली हम इसको जी लिखते हैं। एक्चुअल में हमने इसके फर्स्ट टॉपिक में मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी ड्यू टू द अर्थ वाला थ्योरी, उसमें क्या डिस्कस किया था। अगर इस अर्थ के सेंटर से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है एंड लेट इट्स मास इज एम, मास ऑफ अर्थ इज एम ई, और ये हो गया रेडियस आर ई, और सपोज ये हाइट को हमने ले लिया एच, तो टोटल डिस्टेंस ये जो r है दिस इज नथिंग बट इट इज आर ई प्लस एच। तो इस बॉडी पे फोर्स क्या हो जाएगा, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास m। इस मास ऑफ बॉडी पे कितना फोर्स लगने वाला है, तो इट इज g m e m बाय आर स्क्वायर। अब f इज इक्वल्स टू एम ए होता है, एम ए पर यहाँ पे g लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ है, इसलिए मैंने इसको क्या किया g लिखा। ग्रेविटेशन फोर्स के कारण डेवलप हो रहा है। मीन्स अगर मैं यहाँ पे एम एम दोनों साइड कैंसिल कर दूँ तो g इज इक्वल्स टू इट इज़ जी एम ई बाय आर स्क्वायर। मैं यहाँ पे फंक्शन फॉर्म में ब्रैकेट में एक r लिख सकता हूँ कि भाई सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, इट इज़ r डिस्टेंस। अब एक्चुअल में क्या है, ये इसको भी चेंज कर दूँ मैं, सो दिस इज़ एट एनी हाइट, तो हम यहाँ पे r लिख सकते हैं, मैं इसको gh लिख सकता हूँ, इट इज़ जी एम ई बाय इट इज़ आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। ये कौन सा केस चल रहा है कि h बहुत छोटा नहीं है, मतलब कंडीशन क्या कि h हम कंसिडर कर सकते हैं, इट इज़ नॉट नेग्लिजिबल कंपेयर टू आर ई, उस केस में रहेगा। अब अगर ऐसे कर दें कि इफ़ h टेंड्स टू ज़ीरो, लिमिट लगा दी, मतलब क्या कि जो ये r है इट विल बी अप्रॉक्स आर ई, मैंने क्या किया यहाँ पे h को ऑलमोस्ट ज़ीरो ले लिया, तो उस टाइम जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो अर्थ सरफेस पे होगा जी ई, इट इज़ जी एम ई बाय आर ई, मतलब क्या आ गया ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसकी जो वैल्यू है ये कांस्टेंट लेते हैं हम, इट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैल्यू वेरी करती है, इक्वेटर पोल पे वैल्यूज़ अलग है क्योंकि वहाँ पे 21 किलोमीटर का डिफरेंस एक बहुत बड़ा, तो इसलिए क्या इस वैल्यू में थोड़ा सा चेंज तो रहेगा, लेकिन हम 9.8 अप्रॉक्स कांस्टेंट लेंगे। अब इसके वेरिएशन की बात करते हैं। अपने बुक में दो टाइप का वेरिएशन दिया, एक ड्यू टू द हाइट और एक ड्यू टू डेप्थ। बाकी का हम डिस्कस करेंगे वो जेई नीट के लेक्चर में। सेकेंड नंबर, चेंज इन जी विद हाइट। अब थ्योरी तो है नहीं, हमने थ्योरी तो डिस्कस कर रखा है, इसका डायरेक्टली फार्मूला कर देते हैं। देखो यहाँ पे कंडीशन क्या आ गया कि ये h बहुत छोटा होना चाहिए आर ई के कंपेयर में, टेंड्स टू ज़ीरो नहीं, कुछ तो हाइट है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, आर ई का वैल्यू कितना 6400 किलोमीटर होता है, और इसको मैं 1 किलोमीटर से भी नीचे लूँ तो अगर देखें तो इसके कंपेयर में ये वैल्यू बहुत कम हुई। तो ऐसे केस में जो हमारा फार्मूला होगा g एट पर्टिकुलर हाइट, इट विल बी जी ई 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। h क्या है यहाँ पे, हाइट है। थर्ड नंबर आता है चेंज इन g विथ डेप्थ। मतलब अगर हम अर्थ के अंदर की बात करें, मीन्स हम सरफेस से एक पर्टिकुलर डेप्थ पे जा रहे हैं, तब डेप्थ का आप कहीं तक भी ले सकते हो, सेंटर की बात नहीं करनी बस, बाकी चलेगा। तो हमने क्या कंसिडर कर लिया कि जो बॉडी है वो यहाँ पर है, मतलब इस पॉइंट पे मुझे क्या फाइंड करना है,
ये r ले लूँ, ये डेप्थ d ले लेता हूँ, ये टोटल तो है r e, मीन्स यहाँ पे दिस r e इज़ नथिंग बट इट इज़ r प्लस d, मीन्स डेप्थ इज़ नथिंग बट इट इज़ r e माइनस r, और वी कैन से r इज इक्वल्स टू r e माइनस d। तो इसका फॉर्मूला है दैट इज g एट डेप्थ d, इट इज़ जी ई 1 माइनस डी अपॉन आर ई, ये फार्मूला बनता है। एक और है टर्म हमको अगर याद है तो देखो, अगर जनरली हम ज़्यादा हाइट की बात करते हैं, एक नोट यहाँ पे लिख दूँ आपको काम आएगा, h is not too small compared to आर ई, तब फॉर्मूला क्या लगाना बेटा, इट इज़ जी आर और वी कैन से जी एट हाइट एच, इट इज़ जी एम ई बाय आर ई प्लस एच। उसमें हम नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये फर्स्ट केस हुआ। लेकिन सेकेंड केस में क्या, इफ एच इज़ टू स्मॉल कंपेयर टू आर ई, तो फॉर्मूला हमारा ये वाला आ जाएगा, जी एच इज इक्वल्स टू इट इज़ जी ई 1 माइनस ट्वाइस ऑफ एच अपॉन आर ई। थर्ड नंबर हमने डेप्थ के लिए बता दिया कि भाई जी डी इज इक्वल्स टू इट इज़ जी ई 1 माइनस डी अपॉन आर ई। एक और फार्मूला बनता है, इस दिस जी इट इज़ आर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई जी रो इट इज़ आर, मीन जी प्रपोर्शन टू आर, पर किस केस में, जब ये आर आर ई से छोटा हो, मतलब क्या इनसाइड की बात हो रही है, जब हम इनसाइड हो मतलब डेप्थ के लिए बात हो रही है। और अगर हम बाहर हों तो क्या हो जाएगा, इट इज़ जी एम ई बाय आर स्क्वायर। तो एक ग्राफ बनता है बेटा इसके लिए कि ग्रेविटी में क्या चेंज होगा। तो अगर ये डिस्टेंस हुआ और ये जी हुआ तो सबसे पहले क्या, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है इनसाइड, मतलब ये वाला कंडीशन इनसाइड के लिए इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और उसके बाद इनवर्स रिलेशन बनता है, मतलब उसका ड्रेस्टिकली ये डाउन होगा बाहर की तरफ। तो ये जो हमारी वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू हुई कहाँ पर, ये r इज इक्वल्स टू आर ई सरफेस पे, जी यहाँ पे जी ई आ जाएगा। ये ग्राफ है, मतलब एक्स्ट्रा है, इसके बेस में कोई सम नहीं है तो फिर आपको समझ में आ जाए, इसलिए दो न्यूमेरिकल बनते बेटा इस तरह से। एक है एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल नंबर 15, क्या मेंशन किया इस न्यूमेरिकल में देखते हैं, अ बॉडी वेइंग इट इज़ 63 न्यूटन। तो बॉडी का मास देख के रखा है, बोलता है कि ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सेंटेंस को, weight of the body on the earth's surface, ऑब्वियस वो क्या हो जाएगा, एम जी ई, अर्थ सरफेस पे, इसलिए तो मैंने इसको लिख दिया 63 न्यूटन। ये हमारी वैल्यू हो गई, कहाँ पर है ये, अर्थ सरफेस पर है, राइट। तो चलो ये पार्ट तो हमारे पास गिवन है, तो मैंने इसको एक बॉक्स में रख लिया, काम आएगा। अर्थ सरफेस पे बेटा, तो अर्थ सरफेस पे तो बोला था मैंने इट विल बी जी ई, एम तो फिक्स रहेगा, मास में कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ जी चेंज होगा। चलो तो फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हुआ आपको। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू द अर्थ एट हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये गिवन डेटा हुआ, अगर मैं इस पार्ट को गिवन डेटा में रखता हूँ तो चलो गिवन डेटा को हम कलर चेंज कर देते हैं। चलो गिवन डेटा मेरा, और क्या गिवन है, एक बात और दे रहा है कि यहाँ पे हाइट कितनी लेनी है, हाफ ऑफ द रेडियस। तो बेटा अगर देखो तो ये हाइट नेग्लिजिबल नहीं है, ये रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेयर में नेग्लिजिबल नहीं है, तो फॉर्मूला कौन सा होगा, हाइट वाला लगेगा, लेकिन कौन सा, ये लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था ना, ज़्यादा डिस्टेंस हो, ज़्यादा हाइट हो, ये रहा, इफ़ एच इज़ टू स्मॉल तो ये लगेगा फॉर्मूला, पर इफ़ इट इज़ नॉट टू स्मॉल तो ये फॉर्मूला लगेगा, राइट है। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं,
तो सॉल्यूशन पे आ जाइए। तो कहाँ पर लगाना है फोर्स? एट द हाइट। सो फोर्स ऑन द बॉडी at height h. So I'm writing it is force F is equals to mg होता है, पर यहाँ पे मैं लिखूंगा mgh। चलो m तो ऐसे ही रहेगा बेटा, ये क्या हो जाएगा? इट विल बी जी एम ई बाय इट इज आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। सो m इट इज जी एम ई आर ई एज इट इज, और h कितना है? इट इज़ आर ई बाई 2, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा। तो चलो इसके बाद का स्टेप, m एज इट इज़, यहाँ पे ये हो गया जी एम ई। नीचे अगर आप इस पार्ट को देखो, यहाँ पर क्या हो गया? एक 1 आर ई है, मतलब एक आर ई है, एक आर ई बाई 2 है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हुआ, इट इज़ 2 आर ई प्लस आर ई बाई 2, मतलब ये हो गया 3 आर ई बाई 2, करेक्ट। तो यहाँ पे 3 आर ई बाई 2 लिख सकता हूँ मैं, इट इज़ 3 आर ई बाई 2 होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे हो गया इट इज़ जी एम ई बाय 9 आर ई स्क्वायर बाय 4। तो अगर मैं इस 4 बाई, ये 4 जाएगा सबसे ऊपर बेटा, तो 4 बाई 9 को मैंने साइड में कर दिया, m को ऐसे रखा, और ये हो गया जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर। तो याद करो ये क्या था? ये ऑन द अर्थ सरफेस के लिए g है, मीन्स 4 बाई 9 इट इज़ एम जी ई। मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे कि g क्या, इट इज़ जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर। अब ये तो क्या हो गया बेटा? ये वेट ऑन द अर्थ सरफेस हुआ, तो दिस विल बी 4 बाई 9, ये वैल्यू दे के रखी 63। चलो सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 9 7 होगा, राइट है, और कितना मिलेगा? इट इज़ 28 न्यूटन। जिन लोगों को ये नहीं मालूम पड़ा कि भाई जो वेट है वही ग्रेविटेशनल फोर्स से ध्यान रखना, इट विल बी एम जी। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये भी सेम कैटेगरी का है, ये भी अच्छा सा न्यूमेरिकल है। लेट्स स्टार्ट। assuming the अर्थ टू बी स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, मतलब यहाँ पे क्या, जो रो है वो क्या है? कांस्टेंट है। ऐसा होता नहीं, पर हमने कंसिडर कर लिया। हाउ मच वुड अ बॉडी weighing half way down to the center of the earth if weighted 250 Newton on the earth surface, मतलब ऐसा बोला है कि उसका वेट एट गिवन डेप्थ पे कितना होगा, मीन्स वेट इट विल बी एम जी डी हमको निकालना है। और यहाँ पे कहाँ दे के रखा है बेटा? वेट ऑन द अर्थ सरफेस दे के रखा है, इट इज़ एम जी ई, वो कितना है? इट इज़ 250 न्यूटन। ये गिवन डेटा हो गया हमारे पास। तो ये डेप्थ की कंडीशन का हुआ, मतलब यहाँ से कितनी हाइट, कितनी डेप्थ में? हाफ वे डाउन, मतलब ये भी r बाई 2 जितना ही है, लेकिन यहाँ पे डेप्थ में फार्मूला एप्लीकेबल है, तो ये हो गया r e बाई 2। तो मैं लिख दूँ डेटा में कि कितना डेप्थ बेटा? तो डेप्थ है r e बाई 2। तो स्टार्ट करते हैं, कौन सी कंडीशन? weight of the body at depth d, तो हमने इसको सिंबल दे दिया WD, इट विल बी mgd। अब इसका फॉर्मूला आपको मालूम है GD, इट विल बी GE 1 माइनस D अपॉन RE। तो mge 1 माइनस डी अपॉन आर ई। अब ये एम जी है बेटा, तो एम जी तो क्या हो गया? वेट ऑन द अर्थ सरफेस जो था डब्ल्यू ई हो जाएगा। आई कैन राइट डब्ल्यू ई 1 माइनस व्हाट इज़ डी, कितनी डेप्थ पे बोला है? तो डेप्थ है हाफ, देख लीजिए डेप्थ कितना है? हाफ। सो आई कैन राइट इट इज़ आर ई बाई 2, और आर ई पहले से था,
मीन्स आरी कैंसिल, इट इज़ 1 माइनस 1/2, ये 1 है, ये हाफ है, मतलब कितना रह जाएगा, हाफ। तो ये 250 न्यूटन जो अर्थ सरफेस पे था उसका क्या बन रहा है, हाफ बन जाएगा। सो इट विल बी 125 न्यूटन। तो इस टाइप के सिर्फ 2 ही सम हैं।